जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की कुछ छोटी छोटी और शक्तियाँ बची हुई हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायिक शक्ति, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की एक ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति, नॉमिनेशन पावर, मनोनयन की शक्ति, और मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 123 123। देखिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, किसी भी सदन का कोई सत्र ना चल रहा हो और देश के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी हो। और जब कानून बनाना बहुत जरूरी होता है तो राष्ट्रपति के पास एक पावर दिया गया आर्टिकल 123 के तहत, ताकि वो अस्थायी कानून बनवा सकता है। अध्यादेश के द्वारा बनाया गया कानून 6 महीने के लिए मान्य होता है और उसे अगले सत्र में, रेगुलर सत्र में पास कराना बहुत जरूरी होता है। अगर अगले सत्र में वो पास नहीं हो पाता है तो वहीं से वो समाप्त मान लिया जाता है। देखिए सत्र की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सत्र जो होता है वो एक निश्चित समय अवधि होती है। किसी भी सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है और राष्ट्रपति ही समाप्त करा सकता है। एक वर्ष में 2 सत्रों का होना कंपलसरी है और 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हमारे भारत में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। तो जब सत्र चल रहा होता है देश के लिए कानून तभी बनता है, और जब सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना बहुत जरूरी हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून बनवा सकता है। यह 6 महीने के लिए मान्य होता है और इसे अगले सत्र में पास कराना बहुत जरूरी होता है। अगर पास हो जाता है तो ये परमानेंट हो जाता है और पास नहीं हो पाएगा तो वहीं से वो समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये था अध्यादेश। दूसरा एक पावर है मनोनयन की शक्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रपति के पास एक नॉमिनेशन पावर होता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। देखिए 104 अमेंडमेंट हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। ये कंडीशनल मैटर था। कंडीशनल मैटर ये था कि ये तब कर सकते थे यदि कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य चुनाव लड़ते हैं और अगर वो लोकसभा में नहीं विजय होकर आ पाते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे कोई 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। लेकिन जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो अभी भी हैं। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए महान योगदान दिए होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। जैसे इन 12 सदस्यों में राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को मनोनीत कर चुके हैं, जावेद अख्तर को मनोनीत कर सकते हैं, रेखा को मनोनीत कर सकते किए हैं। तो ये जो ऐसे सदस्य हो सकते हैं तो ये 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ये कर सकते नहीं, ये करते हैं, डेफिनेटली करते हैं आर्टिकल 80 के तहत। तो ये था मनोनयन की शक्ति, याद रखना। एक है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। इसमें ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के हेड कमांडर होते हैं और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनको अपॉइंटेड भी, नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं। तो सैन्य शक्ति में ध्यान रखना है तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और तीनों सेनाओं के हेड कमांडर भी राष्ट्रपति होते हैं। एक होता है राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। देखिए राजनयिक शक्ति में क्या होता है कि जो भी हमारे विदेशों के साथ संधि समझौते होते हैं वो सभी राजनयिकों के द्वारा होते हैं। जो राजदूत और राजनयिक होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जो डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स होते हैं, जो IFS ऑफिसर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और जो राजनयिक शक्ति में क्या होता है कि जो भी हमारे विदेशों के साथ संधि समझौते होते हैं वो सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। तो ये राजनयिक शक्ति में ध्यान देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी शक्तियाँ हैं जिन्हें हमें याद रखना है। धन्यवाद। थैंक यू।